अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ियामुल लैल में अक्सर मुकामात पर आज किताबुल्लाह के चौथे पारे की तिलावत की गई है। चौथे पारे में सूरह आले इमरान ख़त्म हो रही है और सूरह निसा शुरू हो रही है। आज हम इंशाअल्लाहुर रहमान सूरह निसा की 7 नंबर आयत, 11, 12, 13 और 14 इन 5 आयात पर बात करेंगे। 7 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदाने वल अक़रबूना वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदाने वल अक़रबूना मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुरा नसीबम मफ़रूदा। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो वालिदैन ने और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है, और औरतों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो वालिदैन ने और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा है। वो छोड़ा हुआ थोड़ा हो या ज़्यादा हो, हिस्सा है मुकर्रर किया हुआ। जाहिलियत के दौर में ख़वातीन पर, औरतों पर जुल्म होता था, बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की जाती थी, ख़वातीन के हुकूक को पामाल किया जाता था। बहुत से हुकूक उनकी परवाह ही नहीं की जाती थी जाहिलियत में। तो उनमें से एक हक जिसको पामाल किया जाता था वो था वरासत का हक, खातून की वरासत का हक। ख़ानदान के किसी फ़र्द के फौत होने के बाद उसके जो वरसा होते थे उनमें जो बड़े होते थे, ताकतवर होते थे, वो सारी की सारी वरासत पर, जायदाद पर काबिज हो जाते थे। ख़वातीन को कुछ नहीं दिया जाता था, बच्चों को भी कुछ नहीं दिया जाता था। उन्हें वरासत से बच्चों को भी और औरतों को भी महरूम कर दिया जाता था। ये हक तलफ़ी होती थी उनकी, और हुकूक के साथ साथ एक ये भी हक तलफ़ किया जाता था और पामाल होता था यह हक ख़वातीन का। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में लिर्रिजाल नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदाने वल अक़रबूना वलिन्निसाए नसीबुन कहकर इस जुल्म को, इस ज़्यादती को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और औरतों के हक़ को महफूज कर दिया। मगर दुख की बात यह है कि आज इस दौर में हमारे मुआशरे के अंदर मुसलमानों के हाँ जो सूरत हाल है वो भी जाहिलियत के ज़माने से कोई मुख्तलिफ नहीं है। जाहिलियत के ज़माने में जो कैफियत थी आज भी वही कैफियत है। जो किसी फौत होने वाले की रिश्तेदार होते हैं उनमें से जो बड़े होते हैं वो आज भी सारी जायदाद हथिया लेते हैं, उस पर काबिज बनकर बैठ जाते हैं। जो कमज़ोर हैं उनको हिस्सा और उनका हक आज भी नहीं दिया जाता। हत्ता कि ख़वातीन को, औरतों को, बच्चियों को उनका हक तो बिल्कुल भी नहीं देने का सोच भी मुसलमान मुआशरे के अंदर मौजूद नहीं है। बच्चियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन पर दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है कि वो अपना हक ना लें। अगर वो अपना हक उसका तकाजा करती हैं तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और उनको कहा जाता है हमेशा के लिए अगर माँ बाप के दरवाजे को बंद करवाना है तो अपना हक मांगो, अगर हमेशा के लिए अपने माँ बाप के दरवाजे को, घर को बंद नहीं करवाना तो फिर भाइयों से किसी चीज़ का मुतालबा ना करो। ये मुख्तलिफ किस्म के अंदाज से, तरीक़ों से प्रेशर डालकर औरतों को जो है ना वो चुप करवा दिया जाता है। वो बेचारी रोती रहती हैं और मजबूर होकर मैंने क्या करना है, माल तू ही ले जा सारा कुछ, और वो अपने हड़प कर जाते हैं, लोग काबिज होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि औरतों का भी वरासत के अंदर हक है और मर्दों का भी हक है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों के हुकूक भी मुकर्रर कर दिए और मर्दों के हुकूक भी मुकर्रर कर दिए। अब जो जो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है किसी का,
वो तो उसको ज़रूर भी ज़रूर मिलना है, वो उसका हक है। अगर नहीं देंगे तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की, अल्लाह के कानून को तोड़ेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की हद्दों को फलांगेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून की खिलाफ वर्जी के मुजरिम बन जाएंगे। साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये जलील कदर सहाबी हैं। जब वो शहीद हो गए ना, उहद के जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे, तो उनकी शहादत के बाद उनके भाई ने साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु की सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। वो उन पर काबज होकर बैठ गया। साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी, वो साद की दो बेटियों को लेकर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने कहा, अल्लाह के नबी, इनका बाप आपके साथ जंग उहद में शरीक था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको शहादत की मौत अता फरमा दी और इनके चचा ने अपने भाई की सारी जायदाद पर कब्जा जमा लिया है, वो काबज होकर बैठ गया है और कुछ भी नहीं छोड़ा उसने बच्चियों के लिए। और ये बच्चियां हैं, इनके पास कोई माल होगा तो इनकी शादियां होंगी, माल नहीं होगा तो इनको कोई शादियों के लिए इनको कोई कबूल नहीं करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद की रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी की यह बात सुनकर आपने कहा, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला करेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये 11 नंबर से लेकर 14 नंबर तक आयात नाज़िल फरमाई और आपने बुलाया साद बिन रबी रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई को और कहा कि साद की दो बेटियों को साद के तरीका में से 2/3 दे दो, 2/3, और इनकी वालिदा को 1/8 दे दो। 2/3 कुल में से इनकी बेटियों का, साद की बेटियों का 2/3 और 1/8 साद की रज़ी अल्लाह अन्हु की बेवा का, और जो बाकी बचेगा वो तेरा है। क्योंकि ये भाई था, साद रज़ी अल्लाह अन्हु की मुज़क्कर बेटे नहीं थे, औलाद नहीं थी मुज़क्कर। तो जब मुज़क्कर औलाद ना हो, मरने वाले की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो, बेटियां हो, तो जो बचता है बेटियों का साहबुल फरूज का हिस्सा निकालने के बाद वो भाइयों की तरफ चला जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बाकी बचेगा वो तेरा है, इनको इतना इतना दे दो। तो ये अहकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल करने के बाद फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह है, ये अल्लाह की हदें हैं। व मन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी, जो शख्स अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करेगा, इन हदों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेगा, इनको तोड़ेगा नहीं, युदखिलहु जन्नातिन तजरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जन्नतों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, जिन जन्नतों में वो हमेशा हमेश रहेंगे। और ये बड़ी कामयाबी है। और जो कोई अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हुदूद से तजावुज़ करेगा, युदखिलहु नारन, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आग में दाखिल करेगा, खालिदन फ़ीहा, वो आग के अंदर हमेशा रहने वाला होगा, वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए रुसवा कुन अज़ाब है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वरसा के हिस्से मुकर्रर किए हैं मैयत की तरीका और जायदाद में से, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हुदूद करार दी है और उससे तजावज़ करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नुम की वईद सुनाई है और जहन्नुम के अंदर हमेशा रहने की वईद वो सुनाई है और रुसवा कुन अज़ाब की वईद सुनाई है। तो अब चंद रुपयों की खातिर, दुनिया के इस हकीर मालो बता की खातिर अपनी आकबत को, अपनी आखरत को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा घाटे का और खसारे का सौदा है अगर कोई ऐसा कर रहा है कि दुनिया के चंद टकों की खातिर, चंद रुपयों की खातिर, घटिया मफाद की खातिर अपनी हमेशा वाली उखरवी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर बैठे। ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खुश दिली से फौत होने वाले के तरीके में से, उसकी विरासत और जायदाद में से जिन जिन के हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किए हैं, सबको उनके हिस्से जितने जितने रब ने तय किए हैं उतने उतने दे दिए जाएं, ताकि जो है ना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून की पासदारी हो और बंदा आकबत में जो है ना वो उसको नदामत और शर्मिंदगी उठानी ना पड़े और आकबत में अपने नेकियां देकर दूसरों के गुनाह लेकर जहन्नम में जाना ना पड़ जाए और जहन्नम का रुसवा कुन अज़ाब वो उसका मुस्तहक बंदा ना बन जाए। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जुल्म का खात्मा कर दिया जो जाहिलियत में चलता था।
और अपनी आकबत को बचाने और संवारने की भी रहनुमाई कर दी रब्बुल आलमीन ने कि इन हुकूक का, इन हदूद का पास करें और रिश्तेदारों को जिन जिन के जो जो हक हैं वो दें और अपनी आकबत जन्नत की सूरत में हासिल कर लें, वरना जहन्नुम वो यकीनी बात है। एक गलती जो बहुत बड़ी हमारे मुआशरे में होती है, जो ये तो है ना आम लोग करते, कुछ लोग हैं पढ़े लिखे बड़े समझदार, वो कहते हैं कि हमने बच्ची को शादी के मौके पर दे दिया था, अब हम विरासत किस बात की उसको दें। अल्लाह के ये बंदे इस बात पर गौर नहीं करते कि जहेज दे दिया था इन्होंने, जहेज देने का हुक्म तो अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया, प्यारे पैगंबर ने, खुलफाए राशिदीन ने जहेज अपनी बच्चियों को, अपनी खवातीन को नहीं दिया। जहेज तो एक हिंदुओं की रस्म है, ये एक गलत काम किया है। हिंदुओं की रस्म को आपने जिंदा किया है, उसको उस पर अमल पैरा हुए हैं, तो उस हिंदुओं की रस्म को जिंदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कानून बनाया है उसको तोड़ रहे। एक हिंदुओं की रस्म को जिंदा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के शरीयत की नाफरमानी की, दूसरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो विरासत का कानून बनाया है, जो हक दिया किसी को, आपने वो हकदार को हक नहीं दिया और आप समझते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया। भाई जहेज अगर बच्चियों को दिया है आपने, तो उससे विरासत तो खत्म नहीं होगी। विरासत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुकर्रर करदा हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए मुकर्रर कर दिया है। और शादियां आप बच्चों की भी करते हैं, क्या बच्चों की शादियों पर कोई खर्चा नहीं आता? क्या बच्चों की शादियां मुफ्त हो जाती हैं? अगर बच्चियों की शादियों पर खर्चा आता है तो बच्चों की शादियों पर भी खर्चा आता है, तो खर्चा तो इनकी शादियों पर भी आता है, अच्छा भला आता है, बेशुमार लोग खर्च कर देते हैं। तो जब इनकी शादियों पर भी खर्च आता है तो विरासत से उनको भी महरूम कर दिया जाए ना, कि उनकी शादियों पर भी इतने पैसे हमारे खर्च आ गए थे, उनको विरासत से महरूम नहीं किया जाता। हमारे मुआशरे में बड़े बड़े अच्छे भले दीनदार, नमाजी, हाजी, समझदार, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी कैफियत ये होती है कि वो ये सोच रहे होते हैं कि जिंदगी में ही जो है ना वो सारा कुछ बेटों को दे दिया जाए और बेटियां महरूम हो जाएं, मरने के बाद बेटियों के लिए कुछ बचे ही ना, वो जिंदगी में ही इसकी स्कीमें उड़ाना शुरू कर देते हैं। और कोई एक बच्चे के नाम लगा देता है, कोई दो बच्चों के नाम लगा देता है, ताकि बच्चियां बाद में ना ले सकें। और फिर ये एक अलग झगड़ा खानदान में, बरादरी में, रिश्तेदारों में अलग झगड़ा खड़ा हो जाता है। वो जिसके नाम होता है वो कहता है ये चीज़ ही मेरी है, वो दूसरे भाई उसके साथ लड़ना शुरू हो जाते हैं, वो और फिर एक दूसरे के खिलाफ जंग और कता ताल्लुकी की नौबत आ जाती है। और इसका जिम्मेवार, कसूरवार वो असल बंदा है जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदों को तोड़ा है। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जो जहलियत के दौर में चलता था। बच्चियों को, भाइयों को भी चाहिए कि अगर बाप ज्यादती कर गया है, वो आपके नाम लगवा गया है, तो उसने अपनी जान पर जुल्म किया है, अपनी आकबत खराब की है और तुम्हारी आकबत भी खराब की है, दूसरों का हक तुमको दिया है। तो कोई किसी का हक किसी को दे दे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं किसी का हक दूसरे के लिए फैसला कर दूं तो मैं उसको आग का टुकड़ा काट के दे रहा हूं, वो मत ले उसको। तो भाइयों को भी नहीं लेना चाहिए अगर बाप दे दे तो। ना ये तकाजा करना चाहिए बहनों से कि आप हमें माफ कर दो। भाई वो क्यों माफ कर दें? जिस तरह ये मरने वाला आपका बाप है, उनका भी बाप है। वो कोई बाहर से गली से पकड़ कर तो नहीं लाई हुई वो बहनें, वो भी इसी तरह उनका भी बाप है। वो जिस तरह तुम्हारा हक है उनका भी हक है, तो तुम्हें क्यों माफ कर दे? तुम क्यों नहीं उनको माफ कर देते, खवातीन को, औरतों को? तो ऐसा जो जहलियत वाला दौर का जो तसव्वुर है वो हमें मुसलमानों को अपने मुआशरे से मिटाना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 11 नंबर से लेकर 12 और 13, 14 नंबर आयात में, 13, 14 तो आपने सुन ली हैं, 11 और 12 नंबर आयात में अल्लाह ने रिश्तेदारों के हिस्से मुकर्रर किए हैं। मैं उनका खुलासा आपके सामने रखता हूँ। रिश्तेदारों में सबसे पहले औलाद का हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मुकर्रर फरमाया है कि औलाद को कितना मिलेगा। औलाद में 3 किस्म की सूरतें होती हैं। एक है कि मरने वाले के सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं, एक सूरत ये है। और एक सूरत है कि फौत होने वाले की सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है। और एक सूरत है
कि फौत होने वाले के बेटे भी हैं और बेटियां भी हैं। तीन सूरतें बनती हैं औलाद की। जब फौत होने वाले के सिर्फ बेटे ही बेटे हों, कोई बेटा कोई बेटी ना हो, सिर्फ बेटे हों, औलाद मुजक्कर हो, मुअन्नस में कोई भी ना हो, तो जिनके हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुकर्रर किए हैं असहाबुल फुरूज। इससे भी पहले ये याद रखें, रिश्तेदारों की दो किस्में हैं। एक रिश्तेदार हैं असहाबुल फुरूज और एक रिश्तेदार हैं असहाबात। असहाबुल फुरूज में कुल 12 लोग हैं, 12 लोग, जिन 12 लोगों में 8 औरतें हैं और 4 मर्द हैं। ये असहाबुल फुरूज उन रिश्तेदारों को कहते हैं जिनके हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में मुकर्रर कर दिए या अपने नबी की जुबान से उसको मुकर्रर करवा दिया, वो असहाबुल फुरूज हैं। वो 8 औरतें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 माँ है, नंबर 2 दादी है, नंबर 3 बीवी है, नंबर 4 बेटी है, नंबर 5 पोती है, नंबर 6 ऐनी बहन है, नंबर 7 अल्लाती बहन है और नंबर 8 अखयाफी बहन है। ये 8 औरतें हैं जिनके हिस्से अल्लाह ने कुरान मजीद में मुकर्रर फरमा दिए हैं। और मर्दों में जो 4 मर्द हैं वो हैं बाप, दादा, अखयाफी भाई और खामद। ये 4 मर्द हैं। ये कुल 12 लोग हैं जो असहाबुल फुरूज हैं। इनके अलावा जो रिश्तेदार हैं, जो जिनको विरासत मिलती है, उनको असबात कहा जाता है। तो ये जो औलाद की 3 शक्लें हैं, अगर मरने वाले की सिर्फ मुजक्कर औलाद है तो असहाबुल फुरूज इन 12 लोगों में से अगर कोई हो तो उसका हिस्सा तरके में से निकालने के बाद जो बाकी बचेगा वो उसकी मुजक्कर औलाद में बराबर बराबर सब में तकसीम कर दिया जाएगा। और अगर सिर्फ मुअन्नस औलाद है तो ये मुअन्नस औलाद अगर औरत मर्दों की है, किसी की है मैयत की, तो उसकी 2 सूरतें बनेगी, या एक होगी बेटी या एक से ज़्यादा होंगी। अगर एक बेटी है तो उसको अपने बाप की जायदाद का 1/2 मिलेगा, निसफ आधा मिलेगा। और अगर 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो फिर उनको 2/3 मिलेगा। जो असहाबुल फुरूज ये 12 लोग हैं, इनके जितने जितने हिस्से हैं वो देने के बाद जो 1/कुल में से 1/2 वो मिलेगा एक बेटी की शक्ल में, और 2 या 2 से ज़्यादा की शक्ल में 2/3 2/3 वो इन बेटियों को मिलेगा। और ये इनका हिस्सा है, ये उस वक़्त असहाबुल फुरूज में होंगी, ये असहाबुल फुरूज। और अगर बेटे और बेटियां दोनों हैं तो फिर ये असहाबुल फुरूज में नहीं होंगी, फिर ये असबात के अंदर होंगी। तो असहाबुल फुरूज का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बचेगा वो लिज़्ज़ाकरे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत हर बच्चे को 2 बच्चियों के बकदर हिस्सा दिया जाएगा। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औलाद का हिस्सा ये 11 नंबर आयत के अंदर बयान फरमा दिया। फरमाया यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़ाकरे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। इसके बाद इसी आयत में माँ बाप का हिस्सा बयान किया है। मरने वाली मैयत चाहे मुजक्कर है चाहे मुअन्नस है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, और उसने माँ बाप छोड़े हैं, तो अगर इस मरने वाले की औलाद है मुजक्कर या मुअन्नस की, तो ऐसी सूरत में, औलाद होने की सूरत में, फौत होने वाले के माँ और बाप दोनों में से हर एक को 1/6 मिलेगा। माँ को भी 1/6 और बाप को भी 1/6 मिलेगा। और अगर फौत होने वाला उसकी औलाद नहीं है, माँ बाप छोड़े हैं, उसने औलाद नहीं है मरने वाले की, तो फिर माँ को 1/3 मिलेगा और जो बाकी है वो सारा बाप को मिल जाएगा, अगर सिर्फ माँ बाप उसके वारिस हैं तो। और अगर मरने वाले के औलाद नहीं है मगर बहन भाई हैं, जो 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में 2 या 2 से ज़्यादा बहन भाई हों तो फिर भी माँ को 1/6 मिलेगा। बाकी जो हिस्सा है वो दूसरे असहाबुल फुरूज को मिल जाएगा और माँ को 1/6 मिलेगा। इस सूरत में ये हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप का मुकर्रर किया है। इसके बाद 12 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़ौजैन का, खामद और बीवी का हिस्सा मुकर्रर किया है। खामद अगर फौत हो जाता है तो खामद की अगर औलाद है, चाहे इस मौजूदा बीवी से है या किसी और बीवी से है, अगर खामद की औलाद है तो बीवी को खामद के तरीका में से 1/8 मिलेगा, 8वां हिस्सा मिलेगा। और अगर खामद की औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिलेगा।
ये हिस्सा अल्लाह ने बीवी का मुकर्रर किया है। और खामद का हिस्सा, अगर बीवी फौत हो गई है, बीवी की अगर औलाद है, चाहे इस खामद से है चाहे पहले खामद से है जो पहले फौत हो चुका हो या जिसने तलाक दे दी हो, अगर बीवी की औलाद है, बीवी फौत हुई है, तो खामद को बीवी के तरीका में से 1/4 मिलेगा। और अगर बीवी की औलाद नहीं है तो बीवी के तरीका में से 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा खामद को, निसब मिलेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 नंबर आयत के अंदर इसकी सराहत फरमा दी है। उसके बाद बयान हुआ है बहन भाइयों का हिस्सा। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये 12 नंबर आयत में, फ़इल्लम यकुल्लहु वलदुन व वरिसहु अबवाहु फलिउम्मिहि सुलुसु। अच्छा, व इन काना रजुलुन यूरसु कलाला अव इमराअतुन वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिद मिनहुमा सुदुसु। अगर जो बंदा फौत हुआ है वो कलाला है, कलाला उसको कहते हैं जिसकी ना औलाद हो ना जिसका बाप हो, तो उसके बहन भाई हैं। तो अगर एक बहन है या एक भाई है तो उनको मिलेगा 1/6, और अगर एक से ज्यादा हैं तो 1/3 में सब के सब शरीक होंगे। मुज़क्कर और मुअन्नस को सबको बराबर बराबर 1/3 तकसीम कर दिया जाएगा। यह हिस्सा है अखयाफी बहन भाइयों का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो यहां पर जिक्र किया है, अखयाफी भाइयों की 3 किस्में हैं बहन भाइयों की शरीयत के अंदर। एक ऐनी होते हैं, एक अल्लाती होते हैं और एक अखयाफी होते हैं। ऐनी बहन भाई वो होते हैं जो माँ बाप दोनों की तरफ से सगे हों, उनको कहते हैं ऐनी और हकीकी। और जिनका बाप एक हो और माँ अलग अलग हो वो भाई आपस में अल्लाती भाई कहलाते हैं। और जिनकी माँ एक हो और बाप अलग अलग हो, उन आपस में जो माँ की तरफ से सगे होते हैं उनको अखयाफी बहन भाई कहते हैं। तो ये हिस्सा अल्लाह ने अखयाफी बहन भाइयों का मुकर्रर किया है। अगर अखयाफी बहन भाई में से कोई एक है तो उसको 1/6 मिलेगा। अगर एक से ज्यादा हैं, जितने भी हैं, तो वो 1/3 में सब के सब बराबर के शरीक होंगे। ये अखयाफी बहन भाइयों में लिज़्ज़कर मिस्लो हज़्ज़िल उन्सयैन वाला कानून नहीं चलता, और ना ही इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस सबको बराबर बराबर मिलता है। और जो ऐनी और अल्लाती बहन भाई हैं, ऐनी जो माँ बाप दोनों की तरफ से सगे हैं और अल्लाती जो बाप की तरफ से सगे हैं, जिनकी माएँ अलग अलग हैं, उनका हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की आखिरी आयत में 176 नंबर आयत के अंदर बयान फरमाया है। वो उनका हिस्सा ये है कि उनको लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जिस तरह मैयत की औलाद को जब मुज़क्कर मुअन्नस हो तो हर मुज़क्कर को मुअन्नस 2 मुअन्नसों के हिस्से की बराबर मिलता है, ऐसे ही अल्लाती बहन भाई और अखयाफी बहन भाई अगर वारिस हैं तो उनको लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत हर बेटे को हर भाई को 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन यहां पर यह बात याद रखने वाली है कि अगर हकीकी बहन भाई मौजूद हैं तो उनके होते हुए अल्लाती बहन भाइयों को नहीं मिलता, अल्लाती बहन भाइयों को नहीं मिलता, हकीकियों के होते हुए वो हकीकियों को मिलेगा। अगर हकीकी नहीं है तो फिर अल्लातियों को मिलेगा। तो ये हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भाइयों का बयान फरमाया है। और आखिरी हिस्सा बयान हुआ है दादा और दादी का। यह हिस्सा कुरान की इन आयतों में बयान नहीं हुआ। यह हिस्सा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से, वही वाली जुबान से हदीस के अंदर बयान फरमाया है। वो दादे को और दादी को, बाप अगर मैयत का बाप नहीं है, दादा मौजूद है, तो बाप वाला जो हिस्सा है ना 1/6 वो दादे की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। और मां का जो हिस्सा है 1/6, मां के ना होने की सूरत में वो दादी की तरफ मुंतकिल हो जाएगा। तो ये हिस्सा 1/6 दादा को मिलेगा और 1/6 दादी को मिलेगा। ये हिस्सा इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। अगर हम कुरान मजीद की इन आयात के मुताबिक वरासत को, फौत होने वाले की वरासत को फौरी तौर पर तकसीम कर दें, तो जो वरासत के झगड़े और फसादात खड़े होते हैं, लड़ाइयाँ खड़ी होती हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उन सारी परेशानियों और मुसीबतों से हम अपने ख़ानदानों को भी बचा सकते हैं, अपनी आकबत को भी बचा सकते हैं और पछताने से भी क़यामत वाले दिन बच जाएंगे अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन अहकाम और फरामीन को मद्देनज़र रखें और फौत होने वाले की वफ़ात के फ़ौरन बाद जो जो हिस्से जिस जिसके अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं वो उनको दे दिए जाएं।
तो कोई झगड़ा पैदा नहीं होगा, लड़ाई खड़ी नहीं होगी, इख्तलाफ पैदा नहीं होगा ख़ानदानों में, और सारे मसले किताब व सुन्नत की रोशनी में हर हकदार को पूरा हक मिलेगा, किसी की हक तलफी ज़रा बराबर भी इस्लाम के अंदर नहीं होगी। तो इसलिए हमें, आखिरी बात है मेरी, हमें अपनी बच्चियों को हिस्सा देने में कंजूसी बुखल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कोई वो जहलियत वाली सोच नहीं होनी चाहिए कि हमारे ख़ानदान से निकलकर बच्चियां दूसरे ख़ानदान में लेकर क्यों जाएं। ये जहलियत की सोच है। मुसलमानों को ये सोच जेब नहीं देती। दिल की खुशी से भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बहनों का दिल की खुशी से हिस्सा दें। ये नहीं कि वो खुद ही कह दें कि हमें माफ़ कर दो। भाई क्यों नहीं माफ़ कर सकते और बच्चियों को, बहनों को, अपनियों को? तो वो भी, माँ बाप को भी नहीं चाहिए कि वो ज्यादती करें, जिंदगी में ही अपने बेटों के नाम लगवा दें ताकि कोई बेटी ना ले जाए। और भाइयों को भी नहीं चाहिए कि वो बाप के मरने के बाद वो सारे के सारे पर खुद काबज हो जाएं और बहनों को महरूम कर दें इस नाम से कि हमने इनको जहेज दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। ये चीज़ें इस्लाम के अंदर इनकी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सवाल है, रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है? रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की किसी नस के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। मिसवाक भी हो सकती है, तर मसवाक भी हो सकती है, खुश्क मिसवाक भी हो सकती है, टूथ ब्रश भी इस्तेमाल किया जा सकता है, टूथपेस्ट भी इस्तेमाल की जा सकती है, बेशर्ते के हलक से नीचे किसी चीज़ को बंदा जाने ना दे। अगर जानबूझ के हलक के अंदर ले जाएगा कोई चीज़ तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन हलक के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती तो सिर्फ ज़ुबान पर किसी चीज़ का जायका महसूस होने से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कुल्ली करते हैं, दिन में 5 मरतबा कुल्ली करनी पड़ती है वज़ू करते हुए। कुल्ली करना फ़र्ज़ है, वज़ू का हिस्सा है, इसके बगैर वज़ू मुकम्मल ही नहीं होता। और पानी के मुख्तलिफ जायके होते हैं, वो सारा जायका हमें अपनी ज़ुबान पर महसूस होता है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जायका ज़ुबान पर चखने से हलक के अंदर कोई चीज़ ना जाए, बंदा थूक दे, तो इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए टूथपेस्ट की जा सकती है शरई तौर पर, इसमें कोई माने, कोई रुकावट और कोई कबाहत किसी किस्म की नहीं है। अल्लाह ताला हर अफ्तारी के वक़्त लोगों को जहन्नुम से आज़ादी देता है। क्या ये हदीस ठीक है? नहीं, इस तरह नहीं है हदीस। हदीस इस तरह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलिल्लाहि उतकाओ मिनन नारे वदालिका फी कुल्ले लैलतिन मिन शहर रमज़ाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ादियाँ देना है, और परवरदिगार रमज़ानुल मुबारक के महीने की हर रात में अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ादी देता है। कोई रात रमज़ानुल मुबारक की ऐसी नहीं गुजरती जिसमें मालिकुल मुल्क अपने बंदों को जहन्नुम से आज़ादियाँ ना देते हों। यह हदीस सही है। हम घर में तरावी अदा करते हैं, ख़वातीन भी हैं, सब बनाने का तरीका बता दें। भाईजान, सफ़ इस तरह बनती है, अगर एक खामद और एक बीवी दो ही हैं और दोनों बाजमात तरावी पढ़ना चाहते हैं, घर में नमाज पढ़ना चाहते हैं, तो खामद आगे खड़ा होगा और अकेली बीवी उसके पीछे खड़ी हो जाएगी। ये अकेली बीवी की सफ़ बन जाएगी। ये है दो की शक्ल में। और अगर खामद है और बीवी है और उसकी 2 बच्चियां हैं तो फिर खामद वो इमामत करवाएगा और तीनों की पीछे सफ़ बन जाएगी। और अगर खामद भी है, बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, बच्चे भी समझदार हैं, वो भी नमाज में शामिल होना चाहते हैं, तो आगे खामद खड़ा होगा जिसने जमात करवानी है, उसके पीछे बच्चों की सफ़ बनेगी और उसके पीछे ख़वातीन की सफ़ बनेगी। इस तरह ख़वातीन मर्दों के बराबर नहीं खड़ी होंगी। एक खातून होगी तब भी मर्द के बराबर नहीं, अपने खामद के बराबर भी नहीं खड़ी होगी, पीछे खड़ी होगी। और बच्चों और ख़वातीन की सूरत में पहले बच्चों की सफ़ होगी और फिर ख़वातीन की सफ़ होगी। अगर 2 मर्द हैं घर में और 3 औरतें हैं तो फिर मर्द, या एक बच्चा है और एक मर्द है और बाकी ख़वातीन हैं, तो जो इमाम है मर्द उसकी दाईं तरफ खड़ा हो जाएगा और औरतों की सफ़ पीछे बन जाएगी। ये है घर में जब जमात करवाएं तो सफ़ बनाने का मसनून तरीका जो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ऐसी औरत का क्या हुक्म है जिसने सुबह रोज़ा रखा, अफ्तारी से पहले हैज़ आ जाए, क्या रोज़ा मुकम्मल करेगी, ये छोड़ देगी? भाईजान, उसका रोज़ा टूट गया है, ख़त्म हो गया है रोज़ा। वो इस रोज़े की बाकी रोज़ों समेत जितने रोज़े छूटेंगे इस माहवारी की वजह से सब की कज़ाई देगी। ये रोज़ा ख़त्म हो गया, चाहे
चाहे वो अफ्तारी से 2-4 मिनट पहले ही उसको ये लाहिका शुरू हो गया है तो रोज़ा उसका ख़त्म है, इस रोज़े की उसको अफ्तारी क़ज़ाई देनी पड़ेगी। अफ्तारी से कितनी देर पहले दुआ कर सकते हैं? भाई अफ्तारी से जितनी देर मर्ज़ी पहले दुआ करें। अफ्तारी के वक़्त भी दुआ कबूल होती है और रोज़ेदार की रोज़े की हालत में भी दुआ ज़्यादा कबूल होती है। सुनन इब्ने माजा में हदीस है सही, प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासो दावातिन ला तुरद्दो, 3 दुआएं रद्द की ही नहीं जाती। उनमें से एक दुआ है वह दावतुस साइम हत्ता युफ्तिरा, दावतुस साइम हत्ता युफ्तिरा, रोजेदार की दुआ भी रद्द नहीं की जाती जब तक वो अफ्तार नहीं कर लेता। तो इसका मतलब है सुबह से लेकर शाम तक रोजे की हालत में बंदा होता है, तो जब भी दुआ करेगा रोजेदार इसकी दुआ इंशाल्लाह रद्द नहीं होगी। ये एक अलग हदीस है और दूसरी हदीस अलग है कि अफ्तारी के वक्त भी दुआ रद्द नहीं होती, वो दूसरी हदीस है। तो सारा दिन ही रोजेदार के लिए ये इनाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कि परवरदिगार उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते। घर में काम करने वाली ईसाई औरत से बर्तन धुलवा सकते हैं? जी हाँ भाई, धुलवा सकते हैं। अगर वो ईसाई औरत का जिस्म, उसमें कोई नजासत वगैरह नहीं लगी हुई, उसके हाथों में नजासत नहीं है, कपड़ों में नजासत नहीं है, तो वो आपके घर की सफाई कर सकती है, बर्तन धो सकती है। इसमें शरई तौर पर कोई बात नहीं है। आपके लिए आटा भी गूंद सकती है, रोटी भी पका सकती है। इससे जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। निकाह पढ़ने का तरीका बता दें। भाई निकाह पढ़ाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो याद रखें, निकाह के लिए शर्त है लड़की के वली की इजाज़त हो, लड़की की रजामंदी हो और लड़का उसने हक महर तय कर दिया हो, गवाह मौजूद हों। तो ये जो इजाबो कबूल करवाने वाला शख्स है ना, ये गवाहों की मौजूदगी में खुतबा मसनूना पढ़ने के बाद ये अल्फाज कहे, ए फलाने बिन फलाने, मैंने आपका निकाह इतना हक महर मुकर्रर किया है, इतना हक महर मुकर्रर हुआ है, मैंने आपका निकाह फलाना बिनते फलान के साथ कर दिया। इन सारी मजलिस वालों की मौजूदगी में, इनकी गवाही में, क्या ये निकाह आपने कबूल किया? वो कह दे कबूल किया तो ये निकाह हो गया। बस ये तरीका है इस्लाम में निकाह का। मुझसे किसी ने कर्ज लिया था, अब वापस नहीं कर रहा, इसके लिए कोई दुआ बता दें। भाई आप कसरत से ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहलन। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आसानी पैदा फरमा देंगे आपके लिए। जावेद गामदी के मुतल्लक रहनुमाई कर दें। भाईयान ये मुनकर हदीस इंसान है, हदीस का मुनकर है और हदीस का इनकार करना ये इर्तिदाद की शक्ल बनती है, गुमराही है बहुत बड़ी। क्योंकि कुरान मजीद वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और हदीस के बगैर समझा ही नहीं जा सकता। कुरान को कुरान प्यारे पैगंबर की हदीस के बगैर माना ही नहीं जा सकता। तो ये अहादीस के जो मुनकर हैं, इस्लाही ग्रुप, ये अमीन हसन इस्लाही का शागिर्द है। अमीन हसन इस्लाही भी वो हदीस और सुन्नत में फ़र्क करके बेशुमार अहादीस को इन्होंने रास्ते से हटा दिया है। अपने वो ऐसे नज़रियात, जिन नज़रियात के साथ ये यूरोप के कल्चर और सकाफ़त के करीब होना चाहते हैं, जो अहादीस इनकी रास्ते में रुकावट थी, उन सारी अहादीस पर सुहागा फेर दिया है। ऐसे लोगों की जो है ना वो दावत से, उनकी बातें सुनने से, उनके करीब बैठने से बच जाना चाहिए। ये बड़ी जहरीली इनकी दावत है, मुतनफ़र कर देते हैं ये लोगों को प्यारे पैगंबर की सुन्नत और हदीस से, और दीन से बेजार कर देते हैं और बंदा इर्तिदाद की राह पर चल निकलता है। इसलिए बच जाना चाहिए ऐसे लोगों से। मेरी वालदा रोज़ा नहीं रख सकती और ना ही कफ़ारा की इस्तिताअत रखती हैं, तो इनके लिए क्या हुक्म है? भाई जो रोज़ा भी नहीं रख सकती और कफ़ारे की ताकत भी नहीं है, आप कफ़ारा अदा कर दें। अगर आप में भी ताकत नहीं है तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जो इंसान के बस में नहीं है फिर वो किसी चीज़ का मुकल्लफ ही नहीं है। वो कफ़ारा भी ना दे, कुछ भी ना दे, कुछ भी नहीं। जब वो मुकल्लफ ही नहीं है तो अल्लाह पकड़ेगा नहीं उसको किसी चीज़ पर भी। 4 रकत वाली नमाज के दरमियान तशहुद के बाद दुरूद पढ़ सकते हैं? जी भाईजान, 4 रकतों वाली नमाज में दरमियाना जो तशहुद है उसके बाद दुरूद भी पढ़ना चाहिए और दुआ भी पढ़नी चाहिए। प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुरूद पढ़ना साबित है पहले तशहुद में। सुनन नसाई शरीफ के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तशहुद के अंदर भी दुरूद पढ़ा और दूसरे तशहुद के अंदर भी दुरूद पढ़ा और सलाम फेरा।
ये सराहत मौजूद है, सही हदीस है बिल्कुल, सुनन नसाई शरीफ के अंदर। और जब ये आयत उतरी ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते वो अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर सलात भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो। सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी कद अलिमना सलामा अलैका फकैफ नुसल्ली अलैका, हमने आप पर सलाम तो सीख लिया, सलाम हमें पढ़ना आता है, हमें मालूम है सलाम कैसे पढ़ना है, सलात कैसे पढ़ें, अल्लाह ने हमें सलात पढ़ने का भी हुक्म दिया है। इसका मतलब है सहाबा ने इस आयत के बाद यह समझा कि जहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा जाता है वहां सलाम भी पढ़ना चाहिए, सलात भी पढ़नी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा तुमने गलत समझा है, आपने उनको सलात सिखा दी कि ये कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक, ये अल्लाह के नबी ने कहा कि ये सलात पढ़ो। तो अब वो सलाम कौन सा था जो सहाबा पढ़ते थे, जो उन्होंने जान लिया था, वो वही था जो नमाज के अंदर पढ़ा जाता है, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वो जो पढ़ते थे नमाज में, तो ये भी जब पहले तशहुद में सलाम है तो पहले तशहुद में सलात भी होगी, क्योंकि सहाबा ने यह समझा और अल्लाह के नबी ने उनको इस समझ पर कायम और बाकी रखा है। तीसरी बात यह भी याद रखने वाली है कि पहले तशहुद में और दूसरे तशहुद में फ़र्क की सही हदीस के अंदर कोई दलील सिरे से है ही नहीं कि पहला तशहुद सिर्फ अत्तहियात के ख़त्म होने तक है और दूसरा आखिरी तशहुद जो है ना वो दुआ तक है, इसकी दलील नहीं है किताब व सुन्नत में कहीं भी। तो बगैर दलील के हम पहले तशहुद में सिर्फ अत्तहियात पर इक्तिफा क्यों करेंगे? बाद लोगों का ख्याल है कि अगर किसी ने भूल कर भी पढ़ लिया ना तशहुद, पहले तशहुद के अंदर दुरूद को, तो उस पर सजदा साहब पड़ जाएगा। ये किताब व सुन्नत में ऐसी कोई दलील नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, ना कोई ऐसा इशारा है, ये लोगों का अपना ख्याल है, बाद लोगों का, किताब व सुन्नत में नहीं है कोई ऐसी चीज़। तो दुआ भी पढ़ सकते हैं पहले तशहुद में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद में भी हदीस है, बुखारी में भी है कि इज़ा तशहद अहदुकुम फलियतखय्यर मिन अद्दुआए अजबहु इलैहि, जब भी तुम में से कोई बंदा तशहुद बैठे तो जो दुआ उसको पसंद है वो इख्तियार कर ले। अब जब भी तशहुद बैठे, ये पहले तशहुद के लिए भी दूसरे के लिए भी है, और जब दुआ पढ़ सकता है पहले तशहुद में तो दुआ का मुकाम तो दुरूद के बाद है, तो इससे दुरूद पढ़ना भी साबित हो जाता है। शैतान रमज़ान में जकड़ दिया जाता है, लेकिन जंग बदर में वो आया था, इसकी वजाहत कर दें। जी हाँ भाई, शैतान जकड़ दिया जाता है और जंग बदर में आया था, अल्लाह ने उसको काफरों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुछ देर के लिए रिहा कर दिया था। तो जो रब गिरफ्तार कर सकता है वो रिहा भी कर सकता है कुछ देर के लिए, तो उसने उसको छोड़ा था तो वो आ गया मैदान में। ईद की नमाज का क्या वक़्त होना चाहिए? ईद का खुतबा मिंबर पर देना चाहिए या मिंबर के बगैर? भाई ईद की नमाज का वक़्त इशराक की नमाज का वक़्त है, सूरज तुलू होने के 10 मिनट बाद पढ़ लें, तो जितना आप मुनासिब समझे लेट भी कर सकते हैं, ज़वाल तक इसका वक़्त होता है, जितनी जल्दी पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा फजीलत वाला होगा। और ईद का खुतबा एक ही होता है, 2 खुतबे नहीं होते, और इसके लिए मिंबर को इस्तेमाल नहीं किया जाता, बग़ैर मिंबर के खुतबा होता है और खुले मैदान में खुतबा होता है, बग़ैर किसी मजबूरी के जो है ना वो खुला मैदान छोड़कर मस्जिद में पढ़ना, यह भी खिलाफ सुन्नत है, और मिंबर इस्तेमाल करना भी खिलाफ सुन्नत है। बाप की मौजूदगी में बड़ा बेटा फौत हो गया, इसके बाद बाप फौत हुआ, तो क्या बाप की विरासत में से इस बेटे की औलाद को हिस्सा मिलेगा? भाई बाप की विरासत में से इस बेटे की औलाद को तो हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन इस बाप पर फ़र्ज़ था, फ़र्ज़, ये दादा है मतलब इस दादे पर फ़र्ज़ था, वाजिब था अल्लाह की तरफ से कि ये अपने यतीम पोते और पोतियों के लिए वसीयत करके जाता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल वसीयतो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने वसीयत फ़र्ज़ कर दी है। इन तरह का खैरनिल वसीयतो कुतिबा अलैकुम इन तरह का खैरनिल वसीयतो, वसीयत अगर माल छोड़ा है बंदे ने तो वसीयत उस पर फ़र्ज़ है, वसीयत वारसों के लिए तो है नहीं। आपने फरमाया इन्नल्लाह आता कुल्ला दी हक़्क़िन हक़्क़हु फला वसीयत अले वारिसिन, वारिस के लिए तो वसीयत जायज़ नहीं है। तो अब ये वारिस नहीं बनते हैं, रिश्तेदार, इनके लिए वसीयत करना फ़र्ज़ था, दादे पर नहीं की तो उसने तो ये मुजरिम है, इस फ़र्ज़ का तारिक है, गुनाहगार है, विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। जब दादे को पता था कि मेरा यतीम पोते पोतियां मौजूद हैं, मेरे बेटे औलाद भी है और इनको नहीं मिलेगा विरासत में से, तो वो वसीयत करके जाता है इनके लिए, अल्लाह ने फ़र्ज़ किया था ऐसी सूरत में इस दादे पर वसीयत करना औलाद अपने यतीम पोते पोतियों के लिए। और अगर नहीं की तो इनके चचों को चाहिए, चचाओं और तायों को चाहिए कि वो कुछ ना कुछ इनके दादे की विरासत में से इनको दे दें।
ख्याल रखें इनका। यतीम और ये इस तरह के लोगों का ख्याल रखना बहुत बड़े अजर का बायस है, सवाब का बायस है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। लड़की वज़ू बग़ैर दुपट्टे के वज़ू कर सकती है, और नमाज के दौरान दुपट्टा या चादर कितनी हो? भाई बग़ैर दुपट्टे के वज़ू तो हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। अगर गैर महरम मौजूद नहीं है औरत के पास तो वो बग़ैर नंगे सर वज़ू कर लेगी, उसका वज़ू हो जाएगा। अलबत्ता नंगे सर नमाज नहीं होगी, बेशक वो गैर महरम कोई भी नहीं है पास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुक़बलु सलातु हाइज़िन इल्ला बिख़िमारिन, बालिग़ औरत की नमाज वो दुपट्टे के बगैर कबूल होती नहीं नमाज वो तो लेना फ़र्ज़ है। तो सर से लेकर पाँव तक सारा जिस्म ही मुसलमान औरत का लिबास, ये नमाज का लिबास है कि सर से लेकर पाँव तक सारा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ अगर गैर महरम नहीं है कोई भी, उनके सामने नमाज पढ़ रही है, महरम के सामने, तो अपना चेहरा, हाथ और पाँव खोल सकती है। बाकी गैर महरम की मौजूदगी में सर से लेकर पाँव तक सारा जिस्म नमाज की हालत में औरत का ढका होना चाहिए। लड़की वाशरूम में नंगे सर जा सकती है? जी हाँ भाई, जा सकती है। वाशरूम में भी नंगे सर जा सकती है, वज़ू भी नंगे सर कर सकती है, तिलावत भी नंगे सर कर सकती है, बशर्ते कि गैर महरम वहाँ कोई ना हो। अगर पहली या दूसरी रकत रह जाए तो तीसरी या चौथी रकत में मिले तो क्या सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे? भाई आप तीसरी रकत में या चौथी रकत में जिसमें भी मिले हैं वो आपकी पहली रकत है, और आप अगर इमाम सिर्री क़िरात कर रहा है तो आप उसमें फातिहा के बाद सूरत पढ़ें, और अगर जहरी क़िरात कर रहा है उस रकत में आप मिले हैं तो फिर फातिहा अकेली पढ़नी है, फिर फातिहा के बाद वाली सूरत वो पढ़नी जायज़ नहीं है। जिस रकत में आप शामिल हुए हैं वो उसको पहली समझना है, क्योंकि सुनन अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमा फातकुम फ़अतिम्मू, दौड़ते हुए नमाज की तरफ ना हो, इकामत के बाद जो पालो वो पढ़ लो, जो फौत हो गई उसको पूरा कर लो। पूरा करने का जो हुक्म दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये पूरा करने का मतलब ये है कि जो आपने इमाम के साथ पढ़ी है वो आपकी पहली नमाज है, जो अब आपने करनी है उसको पूरा करना है। ये पिछली है, पूरा पिछला हिस्सा होता है। फजर के बाद सुन्नतें पढ़ने के बाद 2 नफल शुक्राने के पढ़ सकता है? नहीं भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है साबित। ये फजर के बाद सूरज निकलने से पहले कोई भी नवाफिल पढ़ना साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़े, सहाबा ने भी नहीं पढ़े। और खैरुल हदी हदियो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब गुस्ल करने से पहले वज़ू करते हैं तो इसमें दाढ़ी का भी ख्याल करते हैं, तो गुस्ल के दौरान सर का मसा करते हैं तो क्या दाढ़ी का भी मसा करना होगा? भाई वज़ू तो आपने करना है ना फ़र्ज़ी गुस्ल के अंदर, तो फ़र्ज़ी गुस्ल में ये दाढ़ी का ख्याल भी करना ज़रूरी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी का ख्याल इस तरह करते थे। आप पानी का एक चुल्लू लेते, उसको अपनी थोड़ी के नीचे इस तरह दाखिल कर देते और फिर अपनी उंगलियां फेर देते और कहते हाकादा अमरानी रब्बी, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे रब ने ऐसे ही करने का हुक्म दिया है। तो ये वज़ू में ज़रूरी है। जब फ़र्जी गुस्ल आप करेंगे तो उससे पहले वज़ू करना है, और वज़ू के जितने फ़राइज़ हैं उन सारे फ़राइज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसलिए दाढ़ी का ख्याल भी करना पड़ेगा। वज़ू के दौरान मुँह 3 मरतबा धोते हैं तो क्या दाढ़ी का मसा भी 3 मरतबा करेंगे? नहीं भाई, एक ही मरतबा एक चुल्लू लेकर दाढ़ी का मसा कर लेंगे, खलाल कर लेंगे। सर का मसा भी 1 मरतबा है, 3 मरतबा नहीं है। क्या वालिद की फूफी की बेटी से निकाह जायज़ है? वालिद की फूफो की बेटी से निकाह जायज़ है? नहीं भाई, नहीं जायज़। क्या मक्का और मदीना में रहने वाला जन्नती है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मक्का मदीना में रहने वाला जन्नती है। अब्दुल्ला बिन उबई मक्का मदीने में ही रहता था ना, और भी उसके बेशुमार साथी जो मदीने में ही रहते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बारे में कुरान में कहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इसको अल्लाह ने नहीं बख्शना। आप ख़बरदार आइंदा कभी न इनकी कब्र पर खड़े होना, न इनके लिए दुआ करनी है, इनका जनाजा भी नहीं पढ़ना। ज़कात की तफसील बता दें, किस पर लगेगी, कितने माल पर होगी और कब देना होगी? अनकरीब इंशाअल्लाह रहमान इस पर वीडियो तैयार हो चुकी हैं, अनकरीब वो लॉन्च होंगी और पूरा अलफ से लेकर ये तक सारे मसाइल इंशाअल्लाह मुख्तसर वीडियोज़ में वो बता दिए गए हैं। वो तफसील आपको मिल जाएगी। ये जो चल रहा है ना प्रोग्राम
तजल्लियात रमज़ान, इसके अंदर इंशाअल्लाह वो अनकरीब लॉन्च होना शुरू हो जाएगी। मुख्तसर खुलासा ये है कि अगर बंदे के पास कम अज़ कम 6 तोले सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है, और उस पर साल गुजर जाए तो, और 200 दिरहम चांदी, 40 तोले चांदी हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर चांदी के बराबर पैसे हों बंदे के पास 40,000 रुपया और साल उन पर गुजर जाए तो ज़कात उसको उसमें से अदा करनी चाहिए। ये है सोने चांदी और नकदी की ज़कात का निसाब, और इसमें से 2.5% ज़कात अदा करनी है, 40वां हिस्सा सोने से भी और चांदी से भी, और ये जो नकदी है इससे भी। दूसरा माल है माल तिजारत, जो पैसे आपने तिजारत के अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, जितने भी माल है वो उसके अंदर ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, उसमें भी 2.5% ज़कात अदा करनी पड़ेगी। तीसरा है ज़मीन की पैदावार, उसमें से या 10वां हिस्सा होगा या 20वां हिस्सा होगा। और चौथा माल है मवेशी जानवर, भेड़ बकरियां और ऊँट, इन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है जब ये निसाब को पहुंच जाएं और पूरा साल या साल का अक्सर हिस्सा चरागाहों में जंगलात में चर कर गुजारा करते हों, इनको बांध कर चारा डालना ना पड़ता हो। तो बाप की नाफरमानी हो जाए, लेकिन अब बाप ज़िंदा नहीं है तो इसकी तलाफ़ी कैसे होगी? भाई अल्लाह से माफ़ी मांगें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, बहुत ज़्यादा नेकियां करें, वालिद के लिए दुआ करें तो मुमकिन है तलाफ़ी हो जाए। क्या सिर्री और जहरी नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत पढ़ेंगे? जी भाई, जहरी नमाज़ों में तो सिर्फ़ आप सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे, कोई और रकत अगर इमाम के पीछे हैं तो नहीं पढ़ेंगे। अगर अकेले पढ़ रहे हैं, वो सिर्री नमाज है या जहरी है, तो फिर आप सारी रकतों में, चारों की चारों में, सिर्रियों में भी और जहरियों में भी आप सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिला सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की चारों रकातों में अक्सर मिलाते थे और कभी कभी पिछली 2 रकातों में सूरह फातिहा पर इक्तिफ़ा कर लेते थे। इसी तरह असर की नमाज की चारों रकातों में मिलाते थे सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत, और कभी कभार पिछली 2 रकातों में अकेली फातिहा पर इक्तिफ़ा कर लेते थे। सुनन अबू दाऊद में यह हदीस सराहत के साथ मौजूद है। तलाक़ के मौजू पर कोई बेहतरीन किताब बता दें। भाई तलाक़ के मौजू पर बेहतरीन किताब है मौलाना रईस अहमद नदवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उर्दू में लिखी हुई है, अल आफ़ाक़ फ़ी मसअलति तलाक़, अल आफ़ाक़ फ़ी मसअलति तलाक़, उर्दू में है ये। लाहौर से उर्दू बाज़ार से सुहैब अकेडमी की छपी हुई है, मिल जाती है, बहुत उम्दा किताब है, ये आप हासिल कर लें। नमाज से पहले इसके अलावा हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ हाफ़िज़हुल्लाह की भी किताब है, एक मजलिस की 3 तलाक़ें। इसके अलावा पाको हिंद के कई उलमा के मकालात का मजमूआ है, उसका नाम भी एक मजलिस की 3 तलाक़ें हैं, मकतबा इल्मिया से वो छपी हुई है। ये भी किताबें दोनों बहुत अच्छी हैं, ये किताबें भी हासिल कर सकते हैं आप। नमाज से पहले वाली 4 सुन्नतें एक सलाम के साथ पढ़ सकते हैं या 2-2 करके पढ़ेंगे? भाई नमाज से पहले वाली 4 सुन्नतें 2-2 करके पढ़ेंगे तो अफजल है, एक सलाम से पढ़नी भी जायज़ है, हलाल है, पढ़ सकते हैं। रात की जो सुन्नतें हैं ना, ये 2-2 करके ही पढ़नी चाहिए, 4 नहीं। लेकिन दिन वाली, ज़ोर से पहले वाली 4 हैं, ये आप 2-2 करके पढ़ेंगे तो अफजल है, 4 पढ़ सकते हैं। और असर से पहले जो 4 हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 करके ही पढ़ते थे हमेशा। क्या कमेटी पर ज़कात अदा करना होगी जो अभी तक नहीं मिली? जी बिल्कुल भी अदा करनी होगी ज़कात। जितने पैसे आपके कमेटी में चले गए हैं, उन पैसों को आप अपने बाकी अमवाल के साथ शामिल करेंगे। वो आपके पैसे हैं और जमा हैं उधर, उनको शामिल करके जो है ना फिर ज़कात अदा करेंगे। वो उतने पैसे जितने गए हैं उन पर ज़कात आप पर फ़र्ज़ अदा करना। अगर आपके पास बाकी माल भी मौजूद है जो निसाब को पहुंचा हुआ है तो उनको भी इसके साथ जमा करेंगे। भाई बहनों का हिस्सा रख सकते हैं? हमारे मामू ने वालदा से लिखवा लिया था, तो क्या अब हम मुतालबा कर सकते हैं? भाई अगर तो प्रेशर की वजह से आपकी वालदा ने लिख दिया था, दबाव की वजह से लिख दिया था, तानों से बचने की वजह से लिख दिया था, तो कोई ऐसी दलील आपके पास मौजूद है तो फिर ठीक है, आप मुतालबा कर सकते हैं। और अगर उसने अपनी दिल की खुशी से, वो अपने खामंद के साथ खुशहाल थी और भाई उसके तंगदस्त थे, फ़कीर थे, मिस्कीन थे, भूखे नंगे थे, इस वजह से तरस खाते हुए उसने भाइयों को दे दिया था, तो फिर आपके लिए मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। कसर नमाज में सुन्नतों का क्या हुक्म है? भाई कसर नमाज में सुन्नतें मुआफ़ हैं, कसर नमाज में सुन्नतें मुआफ़ हैं। जब 2 फ़र्ज़ कम कर दिए हैं तो सुन्नतें तो बिलौला ख़त्म हो गई हैं।
उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर बनाई गई सीरीज़ देखना कैसा है? भाई मैंने तो नहीं देखी ये सीरीज़ क्या है और किसने बनाई है और इसके अंदर क्या है, तो मैं बग़ैर देखे तो कुछ भी नहीं कह सकता। ना मुझे इसके बारे में मालूमात हैं और ना मुझे पता है कि ये इसके अंदर क्या बताया गया है और किसने बनाई है और क्या मकासद हैं उनके। जब तक मुझे मालूम नहीं होगा मैं कुछ इसके बारे में कहने से कासिर हूँ। बीमारी की वजह किन लोगों को रोज़ा रखवा सकते हैं? भाई जो फ़ुकरा और मसाकीन हैं ना, उनको आप खाना खिला राशन दे दें या पैसे दे दें तो वो रोज़े रख लें, चाहे वो कपड़े ले लें, चाहे अपना कर्ज़ उतार लें, चाहे दवाई ले लें। आपके मरीज़ के ज़िम्मे रोज़ा रखवाना नहीं है किसी को, बल्कि फ़िदिया देना उसकी ज़िम्मेदारी है। बस जब इसने फ़िदिया दे दिया तो इसकी ज़िम्मेदारी अदा हो गई है। जो रोज़े रखने वाले होते हैं ना, वो अपने रोज़े रखते हैं, वो कोई किसी का रोज़ा नहीं रखता है इस्लाम में। हामिला औरत कमज़ोर है तो क्या रोज़ा रखेगी? भाई अगर उसको तकलीफ़ होती है हामिला औरत को रोज़ा रखने से तो रोज़ा छोड़ देगी, सर्दियों में रख लेगी। सर्दियों में रोज़ा रखना हामिला के लिए या मुर्दे के लिए मुश्किल नहीं होता। वो आजकल रोज़े छोड़ दे, सर्दियों में हफ्ते में एक रोज़ा रख ले, 2 रोज़े रख ले, जितनी अल्लाह तौफीक देता है, तो इस तरह वो कज़ाई देगी बाद में। राजे कौल ये है, इख्तिलाफ है उलमा का, राजे इसमें कौल यही है। क्या शैतान ने, और इस पर भी ये तजल्लियात रमज़ान के अंदर एक वीडियो मुस्तकिल इस मौजू पर बनी है, इंशाअल्लाह रहमान वो भी अनकरीब आपके सामने आ जाएगी। क्या शैतान ने क़यामत तक अल्लाह से मोहलत ली हुई है? जी भाई, क़यामत तक उसने मोहलत मांगी थी और अल्लाह ने उसको मोहलत दे दी थी। काला रब्बे अंज़िरनी इला यौम युबअसून, उसने कहा था अल्लाह मुझे क़यामत जब उठाया जाएगा लोगों को उस वक़्त तक मोहलत दे। अल्लाह ने कहा इन्नका मिनल मुनदरीन, तू मोहलत दिए हुओं में से है। ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले किस मज़हब पर थे? भाई नबूवत मिलने से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत पर, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन पर थे इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या कारोबार में कसम उठाना जायज़ है? भाई झूठी कसम ना हो, गलत ना हो, जायज़ कसम हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। झूठी कसम उठाना हराम है, बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है, संगीन जुर्म है इस्लाम के अंदर। क्या कोई मुसलमान मुर्तद होकर दोबारा मुसलमान हो सकता है? जी हाँ भाई, अगर मुर्तद हो जाए तो इस्लाम उसको तौबा करने की दावत देता है। वो तौबा कर ले, दोबारा मुसलमान हो जाए तो ठीक है। अगर वो तौबा नहीं करता तो इस्लाम उसकी गर्दन को उड़ाने का हुक्म देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन बद्दला दीनहु फ़क़्तुलूहु, जो अपना दीन बदले उसकी गर्दन उड़ा दो, कत्ल कर दो उसको अल्लाह की पर जिंदा रहने का हक नहीं है। अगर वो तौबा कर ले तो ठीक है, मुआफ़ी हो जाएगी। तौबा नहीं करता तो उसको ज़िंदा रखने की इजाज़त नहीं है मुसलमान हुकूमत को। जो लोग रफ़ुल दैन के बगैर नमाज़ पढ़ते हैं उनके बारे में वजाहत फरमा दें। भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं, वो अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है बगैर रफ़ा दैन की नमाज़ पढ़ने का। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आजकल करती हैं, हमें फ़ाइल दे देती हैं, ज़मीन का पता नहीं होता। भाई ये तरीका जो है ना कारोबार का, ये ठीक नहीं है। आप उन फ़ाइलों को बेचते रहते हैं, फ़ाइलें फ़रोख्त होती रहती हैं और कई जगहों पर वो फ़ाइलें बिक जाती हैं और किसी को भी पता नहीं होता कि ज़मीन कहाँ है और कौन सी है और कौन सी नहीं है। इस तरह का कारोबार इस्लाम के अंदर हलाल नहीं है। हाँ, आप ख़रीदने के लिए, कारोबार के लिए नहीं, फ़ाइल ख़रीद लें अपना घर बनाने के लिए तो फिर ठीक है, फिर वो किस्तें अदा करते रहें। जब किस्तें पूरी हो जाएं, चीज़ आपके नाम हो जाए, आपके नाम होने के बाद इंतकाल और रजिस्ट्री के बाद अगर आप बेचना चाहें तो फिर ठीक है, फिर आप मुनाफा लेकर बेच सकते हैं। सिर्फ ये फ़ाइलों का कारोबार ये इस्लाम के अंदर हलाल नहीं है। बिना देखे तिजारत कर सकते हैं? जी भाई, ऐसी चीज़ जो बयान करने वाला उसकी सारी खूबियाँ बयान कर दे और बयान करना मुमकिन भी हो और समझने वाले को समझ भी आ जाए तो वो बग़ैर देखे सिर्फ बयान पर तिजारत कर सकते हैं। और अगर वो उस बयान के ख़िलाफ़ निकल आए चीज़ तो उस बै को फस्ख भी करने का इस्लाम ने हक़ दिया है। इसको कहते हैं ख़ियारे रोयत। इस्लाम के अंदर बै हुई है और देखने का इख्तियार होता है बंदे को, उसने देखा है तो वो उन उसूलों और उन शराइत के मुताबिक थी जो बयान की गई थी, उन औसाफ के मुताबिक थी तो ठीक है। अगर मुताबिक ना हो तो उस बै को तोड़ा भी जा सकता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात के साथ वितर नहीं पढ़े, क्या ये बात ठीक है? ये बात ठीक नहीं है भाईजान, गलत है। 3 दिन
जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजमात तरावी पढ़ाई हैं, उसमें बाजमात अल्लाह के नबी ने वितर भी पढ़ाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने कहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी रफ़ी दैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी, इसकी दलील बता दें। भाई दलील तो मैं ये बता रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा सहाबा हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिनके अल्लाह के फ़ضल से मैं नाम भी बता सकता हूँ और उनकी हदीसों के हवाले भी बता सकता हूँ। अगर आपने सारी हदीसें इकट्ठी देखना चाहते हैं तो एक किताब है अर्रसाइल फ़ी तहक़ीक़िल मसाइल, उसमें आप सारी की सारी 50 से ज़्यादा सहाबा की रिवायतें सही सनद के साथ देख सकते हैं। वो सब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू जाते रफ़ा दैन करते, जब रुकू से सर उठाते रफ़ा दैन करते। और इसके मुकाबले में 1.5 लाख सहाबा में से किसी एक सहाबी के नाम से कोई सही हदीस दुनिया में हदीस के ज़ख़ीरे में नहीं है कि सहाबी कहता हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू गए और रफ़ा दैन नहीं किया, और रुकू से उठे और रफ़ा दैन नहीं किया। तो ये किस बात की दलील है? हमारे मामू 26 साल से हमारा हिस्सा गसब किए हुए हैं, दाढ़ी वाले हैं, अहले हदीस हैं, उनके लिए क्या वईद है? भाई वईदें तो आपने ये दरस में सुन ली हैं। बड़ा संगीन मामला है ये, लोगों के हुकूक गसब करना, हिस्सा ना देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस के लफ्ज़ हैं, जिस बंदे ने किसी शख्स की एक बलिश्त ज़मीन को नाजायज़ गसब किया, क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनों का तौक बनाकर रब्बुल आलमीन उसके गले में डाल देगा। बड़ा संगीन मामला है ये, लोगों की हक तलफी। ये इस मामू को फौरी तौर पर तौबा करनी चाहिए और अपनी हमशीरा का हक, उसके हमशीरा अगर ज़िंदा है तो उनको, वरना अपने जो है ना उनके बच्चों को देना चाहिए जो उनका हक बनता है। एक बंदे के पास सारा साल 50,000 थे, आखिरी माह में 2 लाख आ गए, तो ज़कात किस पर देनी होगी? भाईजान अगर वो 2 लाख उसी 50,000 के नतीजे में आए हैं तो फिर 2 लाख पर ज़कात देनी होगी। और अगर 50,000 पूरा साल उसके पास इन्वेस्ट रहे हैं कारोबार में, और ये 1.5 लाख रुपया उसको किसी ने तोहफा दे दिया है या उसको विरासत में मिला है अभी, तो फिर इस 1.5 लाख पर ज़कात नहीं है, सिर्फ 50,000 पर ज़कात होगी। अगर इसके नतीजे में आए हैं तो फिर पूरे 2 लाख पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी, बेशक वो एक दिन पहले, साल पूरा होने से पहले आपके कस्टडी में आए हैं। क्या विरासत फौरी तौर पर तकसीम करनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल फौरी तौर पर तकसीम करनी चाहिए, क्योंकि अगर फौरी तौर पर तकसीम नहीं ना करते तो फिर बाद में जब तकसीम होती है फिर झगड़ा शुरू हो जाता है कि अब रेट कौन सा लगना है, वो वाला रेट लगना है जब बंदा फौत हुआ था, ये जो मौजूदा रेट है ये लगना है। अब इसको, इस पर झगड़ा लंबा चौड़ा बन जाता है, फितने खड़े हो जाते हैं। तो अगर फौरी तौर पर तकसीम कर दिया जाए तो इस झगड़े से जान छूट सकती है और अमन और सलामती से जो है ना वो तकसीम हो जाएगा मामला। क्या यतीम पोते पोतियाँ दादा की विरासत में हकदार हैं? ले पालक बेटा विरासत में हकदार है? नहीं भी, ले पालक हकदार नहीं है विरासत में से। अगर ले पालक को बंदे ने अपनी ज़िंदगी में उसके कुछ नाम लगा दिया तो वो ठीक है, वो उसका हो जाएगा, लेकिन विरासत में उसका कुछ नहीं है ले पालक का। यतीम पोते पोतियाँ दादे की विरासत में से हकदार नहीं होती, लेकिन दादे पर फ़र्ज़ है रब्बुल आलमीन की तरफ से मरने से पहले वो अपने यतीम पोते पोतियों के लिए अपने माल में से वसीयत करके जाए। कम अज़ कम 1/3 तक वसीयत का हक अल्लाह ने दिया है। क्या हालत हैज़ में मोबाइल से कुरान पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मुसहफ़ से भी पढ़ना जायज़ है और मोबाइल से भी पढ़ना जायज़ है, मना नहीं किया ना अल्लाह ने ना अल्लाह के रसूल ने कहीं भी। दाढ़ी के मुतल्लिक़ रहनुमाई कर दें। भाई दाढ़ी तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है और ये यहूद व नसारा की मुखालफत का हुक्म दिया है, और ये इसको मुआफ़ करना, जैसे रब ने बनाई है वैसे रहना, ये तकाज़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का, और ये मुसलमान पर लाजिम है। एक प्लाट लिया था, जब महंगा होगा तो फ़रोख्त करूँगा, क्या हर साल इस पर ज़कात अदा करनी होगी या जब फ़रोख्त करेंगे उसकी कीमत पर ज़कात होगी? भी हर साल आप पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ है, क्योंकि वो इन्वेस्ट शुदा माल है आपका तिजारत के अंदर, और जितने पैसे इन्वेस्ट हैं उन पर हर साल ज़कात देनी पड़ती है। हर साल आप उसकी मौजूदा मालियत प्लाट की देखेंगे, उस मालियत के हिसाब से फ़ी लाख 2500 रुपया वो आप ज़कात अदा करेंगे, ये फ़र्ज़ है। कर्ज़ चढ़ जाता है अल्लाह का आप पर, अगर पैसे नहीं है तो कर्ज़ है, जो ही आपके पास पैसे आएँ वो अल्लाह का कर्ज़ आपको पहली फुर्सत में अदा करना पड़ेगा। वालिदैन से अगर अपना हक मांगें और वो हक देने पर नाराज़गी का इजहार करें तो क्या हुक्म है? भाईजान वालिदैन की ज़िंदगी में आपका एक आना हक नहीं, एक टका भी हक नहीं है। आप कौन सा हक मांग रहे हैं वालिदैन से? वालिदैन की ज़िंदगी में एक टेढ़ी पैसा भी आपका हक नहीं है। अगर वालिदैन देते हैं तो उनका एहसान है आप पर, तोहफ़ा है, और तोहफे के लिए हुक्म यह है
कि वालिदैन जब अपनी औलाद को दें तो बच्चों और बच्चियों को सबको एक जैसा दें, बराबर बराबर दें। ये नहीं होगा कि बच्चों को दे दें और बच्चियों को ना दें, या किसी को कम दे दें किसी को ज्यादा दे दें, ये जुल्म है। और इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इससे मना फरमाया है और कहा अल्लाह जिंदगी में जो देना है बराबर बराबर दो। ये तोहफा और एहसान होता है वालिदैन का, औलाद को जिंदगी में देना हक किसी का नहीं है। तो ये ठीक नहीं है। हाँ, जब वालिदैन फौत हो जाएंगे तो फिर आपका हक बनेगा, फिर जो आपका हक है वो आपको मिलना चाहिए। आखिर में तमाम भाइयों का मशकूर हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक़्त निकाला, सवालात किए, दीन सीखा, इस मजलिस में शरीक हुए। या अल्लाह सब शरीक होने वाले इस मजलिस के अंदर भाइयों की इस अमल को, नेकी को कबूल फरमा और उनके दर्जात की बुलंदी का बायस बना। और हमें ये दीन जो हमने सीखा है अपने हल्का असर के तमाम लोगों तक या अल्लाह तू हमें पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। ज़िंदा रख तो इस्लाम पर और इस्लाम के लिए ज़िंदा रख। या अल्लाह जब मौत दे तो हमें मकबूल शहादत की मौत नसीब फरमा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।